आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। स्वागत है न्यूज 24 पर। अनुराग ठाकुर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि अचानक सरकार को 7 मंत्री एक साथ, जिनमें आप भी शामिल थे, मीडिया के सामने क्यों उतारने पड़े? अनुराग, पहले तो मैं कहूं कि हम उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के चेयरमैन आदरणीय वेंकैया जी से मिलने गए थे। जो अभद्र व्यवहार विपक्ष के कुछ सांसदों का रहा, जिस तरह से संसद की गरिमा को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई, हाथापाई, हल्ला गुल्ला और हंगामा किया, वो अपने आप में बहुत अभद्र था और भारत को बदनाम करने का या संसद को बदनाम करने का उससे काम हुआ और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का हमने आग्रह भी किया है। इसीलिए हम सातों वहाँ पर इकट्ठे गए थे और उसके बाद भी सातों इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। लेकिन मूल प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जो संसद में पिछले कुछ दिनों में घटा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, अशोभनीय था, निंदनीय था और मैं तो कहता हूँ जितनी निंदा की जाए उतना कम है। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, जिसमें आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, ऐसे दलों की जो रवैया रहा वो अपने आप में अशोभनीय है। मैं तो चौथी बार का सांसद हूँ, 2 बार विपक्ष में, 2 बार सत्ता पक्ष में भी रहा। इस तरह का व्यवहार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि टेबलों पर एक प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कितना खराब कर सकता है, हंगामा कर सकता है, कौन कितना नीचे गिर सकता है। मैं तो पूछता हूं और कितना नीचे गिरोगे? क्या ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि आप जिस टेबल पर पूरी राज्यसभा का काम चलता है वहां पर कांग्रेस के नेता भी कूदे और आम आदमी पार्टी के नेता भी कूदे? क्या ये सदन में कभी हुआ कि मंत्री अपनी स्टेटमेंट पढ़ रहा है, जिस पर आप चाहते हो उसको लेके फाड़ दिया जाए और स्पीकर पर फेंक दिए जाए? क्या ये कभी हुआ कि आपको अगर सदन से बाहर रखने के लिए कहा गया आपकी कंडक्ट के कारण, तो आपने शीशे तोड़ दिए और वो शीशे भी जाकर सिक्योरिटी महिला अधिकारी को लगे और उसको फर्स्ट एड करानी पड़ी? आपके हंगामों के चलते पार्लियामेंट के ही सिक्योरिटी स्टाफ को अगर वहाँ पे महिला और पुरुषों को खड़ा किया गया तो कांग्रेस की महिला सांसदों ने गिरेबान से पकड़ के उनको खींचने का काम किया? क्या इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को चुनकर लाए गए थे? आखिरकार कांग्रेस की अपनी पार्टी की अराजकता, अपने पार्टी में निर्णय ना लेने की क्षमता और 2-2 साल तक जो पार्टी अपना अध्यक्ष न चुन पाए, निर्णय करने की क्षमता ना हो, वो क्या नेतृत्व देगी और किस नैतिकता के साथ सदन में चर्चा करेगी? एक सेकंड, राहुल गांधी और विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो वीडियो 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास रिलीज किया गया है संसद की कार्यवाही का, वो अधूरा वीडियो है, वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि आपने मार्शल बुलवाए और उन मार्शलों ने सांसदों के साथ मारपीट की। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि पिटवाया गया, सरकार के इशारे पर मार्शलों ने सांसदों को पीटा। वो कह रहे हैं कि आप पूरा वीडियो दिखाइए, सारी जो कार्यवाही का वीडियो है पूरे दिन का, उसे रिलीज करवाइए, तब सच सामने आएगा। देखिए, एक तो पार्लियामेंट के अंदर किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है, ये नियमों के खिलाफ है और विपक्ष के कुछ सांसदों का काम यही हो गया है कि वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर ट्वीट करो, फोटो खींचो, सोशल मीडिया पे ट्वीट करो। इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो में जो दिख रहा है, न्यूज़ 24 भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कृपया करके उस वीडियो में दिखाइए कांग्रेस की कौन महिला सांसद हैं, किस सिक्योरिटी अधिकारी की महिला को खींच के अपनी ओर खींच रही हैं, उसको अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रही। क्या वो महिला सुरक्षा कर्मी की अनुराग 1 सेकंड, आपको इसलिए रोक रहा हूं मैं, आपको इसलिए रोक रहा हूं और दूसरा मैं कहना जिम्मेदारी निभाई। जो वीडियो सामने आया 5 बजे शाम को राष्ट्र की बात में, मेरे पूरे शो में मैंने वो वीडियो पूरा 40 मिनट 45 मिनट दिखाया और मैंने लगातार विपक्षी सांसदों से, कांग्रेस के सांसद थे, वारिस पठान थे, मैंने लगातार सवाल पूछे कि भाई वीडियो में तो कुछ और ही दिख रहा है, मार्शलों पर ऐसा लग रहा है हमला सांसद कर रहे हैं। इसके जवाब में एक ही सवाल आया कि सरकार पूरा वीडियो रिलीज क्यों नहीं कर देती? सारी कार्यवाही का वीडियो, राज्यसभा की कार्यवाही का पूरा अवेलेबल है। वो कह रहे हैं दिखा दीजिए क्या हुआ इसके पहले और इसके बाद। मानक जी, ये वही उसी तरह की बात है कांग्रेस की।
जैसे पेगासस पे कहती थी। आखिरकार कानून नियम तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को लगता है उनका फ़ोन टैप हो तो जाके कंप्लेंट करें ना, क्यों नहीं करते? फ़ोन देते क्यों नहीं? और अगर इनको पूरा वीडियो रिलीज़ कराना है तो जैसे इन्होंने रिकॉर्डिंग जितनी की कुछ तो इन्होंने डाले, बाकी भी डाल दें। और अगर बाकी ऑफिशियल वीडियो रिलीज़ कराना है तो राज्य जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको लिखित रूप में दें ना। वो अनुराग ठाकुर का काम रिलीज़ करना पहले का था ना आज का है। मैंने तो आपको नियम बताया कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। विपक्ष के लोगों ने रिकॉर्डिंग भी की और ऑनलाइन डाले भी हैं। और अगर इन्होंने जो वीडियो डाले उसमें से निकल कर आया तो ये तो आपके चैनल ही दिखा रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बात ये है कि आखिरकार इनका व्यवहार खराब था। ये हाथापाई, हल्ला गुल्ला, हड़कंप मचाना और ये इस अशोभनीय था। ये अच्छा, एक उससे चीज और ध्यान कहते हटाने हैं, के लिए कांग्रेस इनके की ऊपर तरफ से ये कहा कार्रवाई, गया है इनके और ऊपर विपक्षी कार्रवाई, सांसद ये कह रहे मानक जी हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। मानक जी इनके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। उसको बचने के लिए इनको लगता है कि ऐसा दबाव खड़ा करो जैसे ना जाने ये कितने साफ सुथरे हों, और इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। सच्चाई ये है, मंत्री का स्टेटमेंट भी इन्होंने फाड़ा। सच्चाई ये है कि टेबल पर चढ़ के भी यही लोग नाचे। सच्चाई ये है कि चेयरमैन पर फाइल भी इन्होंने फेंकी। सच्चाई ये है कि शीशा भी इनके लोगों ने तोड़ा। सच्चाई ये है कि इनके ही महिला सांसदों ने सिक्योरिटी अधिकारियों को, महिला अधिकारी को गले से खींचा भी। सच्चाई ये है इनके ही सांसद टीवी को भी गिराने का काम कर रहे थे। सच्चाई ये है हुड़दंग मचाकर इन्होंने वो अशोभनीय काम किया जैसा 26 जनवरी को लाल किले पर कुछ लोगों ने किया, इन्होंने 15 अगस्त से पहले सदन के अंदर करने का काम किया है। ओके, अब वो ये भी कह रहे हैं कि आप ओबीसी बिल को पास कराने की सहमति जो बनी थी सरकार और विपक्ष के बीच, आपकी सरकार ने उस सहमति को तोड़ने की कोशिश की। आप इंश्योरेंस बिल्स को पास कराने की कोशिश में लग गए और उन बिल को पास कराने के लिए आपने मार्शल बुला लिए। तो सहमति और समझौते को तोड़ने की कोशिश आपने की है और इसीलिए यह सब हुआ है। देखिए, मैं दो बातें आपके ध्यान में लाऊं। जब तेलंगाना का बिल 2014 में पास हुआ था तो कांग्रेस ने मार्शलों का उपयोग करके सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा दिया था। हमने 7 वर्षों में एक भी ऐसी हरकत नहीं की। एक भी मार्शल ने किसी को पकड़ने का, मारने का काम नहीं किया है। ये बिल्कुल सरासर झूठे आरोप हैं और उतने ही झूठे हैं जितने झूठी ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी मैं बात आपको कहना चाहता हूँ, हम ऐसा क्यों करेंगे? आखिरकार ओबीसी के बिल पे भी चर्चा हुई, हमने किसानों पे भी चर्चा शुरू की, तो टेबल पे कूदने शुरू होकर चर्चा में भाग क्यों नहीं लिया? हमने पेगासस पे स्टेटमेंट दी, क्यों नहीं सुना और उस पर सवाल क्यों नहीं पूछे? उसको फाड़ क्यों दिया गया? तीसरा, अगर ये चर्चा में भाग लेना ही चाहते थे तो जो इंश्योरेंस का बिल एक पहले पास किया बैंकों को लेकर कि जिन लोगों के खाता धारकों का बैंक फेल होने पे पैसा नहीं देता था, हमने ये भी सुनिश्चित कराया कि उनको 1 लाख नहीं 5 लाख रुपया मिले। ये मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस के टाइम पे 50,000 मिलते थे, हमने 5 लाख किया और 90 दिन के अंदर पैसा मिले। उस पर भी कांग्रेस ने कोई चर्चा में भाग नहीं लिया। हमने होम्योपैथी का बिल किया, उस पर चर्चा में भाग नहीं लिया। हमने रेट्रो टैक्स को खत्म करने के लिए बिल लेकर आए कि दुनिया भर का निवेश यहाँ पे, उस पर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ओबीसी पे इनकी पॉलिटिकल मजबूरी फंसी तो उस पर तो आए। तो जब हम प्रश्नकाल में भी आते थे, हम हर बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार थे। कांग्रेस और विपक्षी दल चर्चा से क्यों भाग रहे थे, इसका उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि सदन शुरू होने से पहले 1 महीना पहले ये चर्चा कोविड पर मांग रहे थे। सदन शुरू होते मोदी जी ने कोविड पर सभी फ्लोर लीडर्स को बुलाया। कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या महामारी से लड़ना इनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या देश और दुनिया के सामने महामारी से बड़ी कोई चुनौती थी? क्या इस पे इनका योगदान नहीं चाहिए? क्या ये केवल देश को बदनाम करने के लिए ही है कि कोई योगदान देने के लिए भी है? ये तय इनको करना होगा। देश इनको देख रहा है, इनके व्यवहार को देख रहा है, इनसे उत्तर मांग रहा है। और राहुल गांधी जी, ऐसे काम नहीं चलेगा कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। जवाब आपको एक देना तर्क होगा। और दिया जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से, और वो तर्क ये है, यूपीए 2 में आपने भी महीनों महीनों सालों सालों संसद नहीं चलने दी थी, और अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के पुराने बयान कांग्रेस के नेता बाकायदा टीवी पर रोज बताते हैं। सुषमा जी ने क्या कहा था और जेटली जी ने क्या कहा था कि ये तो एक लोकतांत्रिक तरीका है विपक्ष का अपना विरोध जताने का। तो अगर वही अब काम कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है तो फिर आपको क्यों आपत्ति है उस पर? मानक जी, मैं आपको 2 बातें कहता हूं।
आप उनके भी 10 साल का कार्यकाल विपक्ष का 2004 से 14 तक जब बीजेपी विपक्ष में थी तब का निकालिए। एक भी अगर ऐसी कोई घटना घटी होगी जब हम लोग टेबल पर कूदे होंगे, चेयर पर फाइल फेंकी होगी, मुंह पर मारी होगी, सुरक्षा कर्मियों को गरिबान से पकड़ा होगा, शीशे तोड़कर उनके ऊपर फेंके होंगे, तो तब हम बात करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि केवल कह देने से कुछ नहीं होता है, तो रिकॉर्ड पर है। दूसरा, हमने तो चर्चा चाही, अभी भी ये चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं तो विपक्ष में था तब भी इनके कांग्रेस के काले कारनामों पर, इनके भ्रष्टाचार पर चर्चा सदन के अंदर करता था और सड़कों पर आंदोलन करता था। हम तब भी सड़कों पर भी जो उचित था उतना करते थे और सदन के अंदर भी व्यवहार मर्यादा के अनुसार, नियम के अनुसार ही रखते थे। विरोध करना चाहिए, हम विरोध के विपक्ष में नहीं हैं, लेकिन आप ये कहो कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती तो आपके झूठे आरोप हैं। अगर किसानों पे चर्चा हुई, क्यों नहीं किया आपने? टैक्सेशन पे बिल पे क्यों नहीं किया आपने? इंश्योरेंस पे क्यों नहीं किया आपने? आखिर आपने प्रश्नकाल में भाग क्यों नहीं लिया? बाकी बिलों पे भाग क्यों नहीं? किसने रोका था? पैगासस पे तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तो आपने क्या किया उस पे? ओके, आखिरी सवाल अनुराग ठाकुर से मेरा आखिरी सवाल यह है कि आपको लगता है कि अंदर विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी और बाहर विपक्ष ने सारे मुद्दे उठाए, खासतौर से राहुल गांधी ने, वो साइकिल पर गए, पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाया, ट्रैक्टर पर गए, किसानों का मुद्दा उठाया, अब मार्च भी निकाला, यानी सारे मुद्दे संसद के बाहर विपक्ष उठाता रहा, अंदर संसद चली नहीं तो सरकार की आवाज गई नहीं। आपको लगा कि परसेप्शन की लड़ाई में आप पिछड़ रहे हैं, इसीलिए आपको आज 7-7 मंत्री एक साथ उतारने पड़े क्या? बिल्कुल भी नहीं। देश की जनता को सच जानने का अधिकार है और सच्चाई ये है कि हम उपराष्ट्रपति जी के पास, चेयरमैन राज्यसभा के पास गए थे कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने भारतीय संसद को बदनाम करने का काम किया है, शर्मनाक घटनाएं की हैं। भविष्य में ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो, सुरक्षा कर्मियों को असुरक्षित महसूस ना होना पड़े, विशेष तौर पर महिला सुरक्षा कर्मियों को, मार्शल्स के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, और भविष्य में कोई ये ना कहे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो विपक्ष ने एक मजाक बना दिया, उस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए हम गए थे और वहीं से सीधे चलकर आप मीडिया के मित्रों के सामने आए हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। और दूसरा, जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, वो तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, कभी 2 दिन कश्मीर घूम आते हैं, कभी साइकिल पर चल पड़ते हैं, दिल करे तो जेब में हाथ डाल के थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। 2 साल से अपने पार्टी का अध्यक्ष तो चुन नहीं पाए, किया उन्होंने? सदन में चर्चा होती, अपना भाषण, बजट पे चर्चा थी, किसान पे बोल के भाग लिए, जब उसके बाद में बोला तो 2 मिनट खड़े नहीं हो पाए। जिस व्यक्ति में सुनने की क्षमता ना हो, सदन में बैठ के दूसरे क्या बोलते हैं सुनते ना हो, वो क्या करेंगे? उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो मैं और आप दूर नहीं कर सकते। उनके ऊपर तो कांग्रेस के अपने ही नेता प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। न्यूज़ 24 से खास बातचीत के लिए अनुराग ठाकुर बता रहे थे संसद क्यों नहीं चली, विपक्ष की जिम्मेदारी थी, विपक्ष चाहता ही नहीं था संसद चले, इसीलिए नौबत हाथापाई तक आ गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।